ओके एवरीवन, आज अपन स्टडी करेंगे बेसिकली ट्रायंगल्स किस कंडीशन में सिमिलर होते हैं और किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसको समझने वाले हैं। देखना कुछ कंडीशंस क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, अगर इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स एंड बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कुछ कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि देखो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल ए एंड डी, इन दोनों को क्या बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंड हियर बी एंड ई करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहां देखो सी एंड एफ, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना ही चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, ठीक है सर। एक कंडीशन तो यहां भी होता है, अगर इफ द टू, अगर दो आपके पास ट्रायंगल है, अगर वो कन्ग्रुएंट भी है ना, फिर भी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज। यहां पे देख लो, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, बोलो डी एंड बी का ई, सी का एफ। इस कंडीशन में मिसल होता है। तो फिर इस कंडीशन में आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सिमिलर है कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड कंडीशन अपन चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड को डेफिनेशन के लिए पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर समझाऊंगा। ठीक है, सपोज यू हैव अ टू ट्रायंगल, ये देख लो। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो उनका बेसिकली देखना साइज डिफरेंट हो सकता है। एक ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, दूसरा क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है उससे। ठीक है, बट द शेप ऑफ द ट्रायंगल शुड बी सेम। दोनों ट्रायंगल का शेप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक लिए और ट्रायंगल और एक लिए रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का क्या होना चाहिए, शेप सेम हो। साइज छोटा बड़ा हो सकता है कि आप एक इतना बड़ा लीजिए ट्रायंगल और एक का साइज थोड़ा बड़ा ले लो। ठीक है, उनमें आप सिमिलरिटी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट याद रखना कॉन्ग्रुएंसी में उन लोगों का शेप भी सेम होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल ले रहे हो तो ट्रायंगल ही लो। साइज भी सेम लेना कंपलसरी है। साइज और शेप बोथ शुड बी सेम हियर। बट इस कंडीशन में साइज डिफरेंट हो सकता है, बट शेप क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। क्लियर है। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे पेज ऑफ पेपर है, मान लो यही देखो, जरा सामने देखो, ये पेज ऑफ पेपर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये एक वन पेज है, सेकंड पेज है। ठीक है, ये दोनों पेज ऑफ पेपर्स को अगर आप ऐसे रखोगे, एक दूसरे को 100% क्या कर रहा है, ढक ले रहा है पीछे वाले को। तो इस कंडीशन में इन दोनों का जो शेप है ना, उसे क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि इनका जो देखो, इन दोनों का जो लेंथ है और ब्रेथ है, वो दोनों का, इनके अलावा बात कर रहा हूं। ठीक है, बोथ पेज का क्या है, सेम है। उस कंडीशन में क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंट होगा। बट सपोज कर लो मैं यहाँ बॉल का एग्जांपल दिया हूं, यहाँ मैंने बॉल का एग्जांपल दिया है। हो सकता है एक बॉल छोटा हो और एक बॉल बड़ा हो। ठीक है तो दोनों बॉल ही ना, तो क्या सिमिलर शेप बोलोगे उसको, बट उसका साइज क्या है, एक स्मॉल है, सेकंड क्या है, बिगर है। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना। जो पेज है इसका देखो कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये 100% डिट्टो सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम टू सेम, तनिक भी अंतर आगे पीछे नहीं चलेगा। जैसे पेज, जितने पेज हुए ना, और हाँ ऐसा नहीं कि इसका पेज और इसका पेज का निकाल चेक कर रहे हो, इसके पेज का चेक करोगे, ये दोनों अलग अलग है। सेम बुक के पेजों का कंपेयर करोगे तो ही मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है यहाँ। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस मैंने बोला था। मैंने यहाँ देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिख दिए हैं आपको। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी है, एंड बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ई है, एंड सी का क्या है, एफ है। हियर आल्सो आई हैव रिटन। ठीक है, एंड इसके लिए क्या है ना, अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल है तो उसको प्रूव कर सकते हो बेसिकली आप एंगल से। कोई तीन एंगल भी इक्वल होंगे तो भी सिमिलर हो जाएगा, या एनी टू एंगल भी सेम हुए तो भी सिमिलर हो जाएगा। सपोज कर लो ए एंगल और ए एंगल सेम है तो भी सिमिलर हो जाएगा। फिर तो बोलने वाली बात ही नहीं है, ये थर्ड वाला इक्वल होता ही है। ठीक है, देखो साइड एंगल साइड, इससे भी आप प्रूव कर सकते हो, या फिर साइड से भी प्रूव कर सकते हो। ये तीन मेथड होते हैं बेसिकली। ठीक है, बट अगर कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है कभी ट्रायंगल में, इसलिए 5 मेथड होते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलो, साइड साइड एंगल साइड एंगल साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड थोड़े फुल फॉर्म इसका, राइट हैंडेड बोलो हाइपोथेलस साइड,
चलो दीपक बताओ। राइट हैंडेड हाइपोटेनियस साइड। राइट हैंडेड हाइपोटेनियस साइड है, और इसका बोलो साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। तो बेसिकली यू हैव अ 5 मेथड। ठीक है, आपके पास कितने मेथड हैं? 5 मेथड है जिसके थ्रू आप इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखो यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आप पूछ रहे सारे नंबर्स क्या है। ठीक है, इससे बेसिकली मैं इरेज कर दूं यहाँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है कि इनका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, साइज छोटा बड़ा हो चलेगा, बट उनका जो रेशियो निकालोगे ना, वो रेशियो क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो निकालोगे दैट शुड बी सेम। देखो ए बी का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? डीई। इनका रेशियो ए बी अपॉन डीई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 6। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ डीई? 3। एंड हियर बीसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी? 5. And EF, what is the value of EF? 2.5. 2.5. And here, what is the value of AC? 4. Here, 2. ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये 2 जा में चल जाएगा, ये भी 2 जा में जाएगा। ठीक है, look at here. So इन कंडीशंस में क्या मिला? इनका रेशियो आपको सेम मिला। देख लो, शेप अलग अलग था, एक छोटा था एक बड़ा था ट्रायंगल, बट उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम मिला। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरिटी का कंडीशन है ये। देखो इसमें क्या है, ओके लुक एट हियर ना, इसमें देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 3। कॉरस्पॉन्डिंग साइड डीई कितना है? 3। एंड बीसी 4। हियर ईएफ कितना है? 4। आई एम पुटिंग वैल्यू हियर ना। And AC is what? 5. This one is what? 5. तो कितना मिलेगा? 1:1:1। ठीक है, बोलो सर रेशियो दोनों में सेम ही आ रहा है। रेशियो दोनों में सेम ही आएगा, बट इसमें कंडीशन क्या है कि सारे के सारे वैल्यू सेम सेम होना चाहिए था। इसमें देखो कितना 3 है, 6 है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसकी क्या है? हाँ, डबल साइज है। वैल्यू अलग हो सकता है लेकिन कटने के बाद सेम। अच्छा एक चीज में याद रखना, ये डबल साइज है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू है देखो 2, इसकी वैल्यू कितना है? 4 है, कितना 2 टाइम हुआ। इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू कितना है? 6, डबल है 2 टाइम। इसकी वैल्यू है 2.5, इसकी वैल्यू है 5। तो यहां तुम स्केल फैक्टर डिफाइन कर सकते हो, मैंने अभी इस चैप्टर में बताया था। स्केल फैक्टर कितना है बोलो, कितना है यहाँ? स्केल फैक्टर देखो यहाँ 2 ओनली 2 आएगा, क्योंकि इसमें किसी भी साइड में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, ए मिल जाएगा आपको। देखो इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो स्केल फैक्टर 4 मिला, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए 6 मिला, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो 5 मिलेगा। तो एक चीज याद रखना कि जब भी कभी सिमिलरिटीज आप ट्रायंगल डिफाइन करोगे ना, तो उनमें एक फिक्स स्केल फैक्टर भी आता है। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, ऑलवेज। एक चीज और है, तो अब डेफिनेशन पढ़ो इसको, क्या बोला है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। देख रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आना चाहिए? लास्ट में सेम आना चाहिए। ठीक है, एंड हियर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। अब बोलो सर रेशियो भी सेम आएगा, वो तो आएगा ही। अब साइड 3 है तो रेशियो तो 1 ही आएगा ना। अगर इसका 10 आएगा तो क्या बोला कंडीशन? ये भी 10 होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल का डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप अलग से चाहो तो इसके जो 5 रूल्स होते हैं ना, उसको आप 9th में भी स्टडी किए हो। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है।